तमसा नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जातियां रहती थी। वे लोगों को लूट मार कर अपना पेट पाला करती थी। डाका और लूटपाट ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बहुत ही निर्दयी था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूटपाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो है नहीं। फिर इस पाप की कमाई का क्या होगा, सोचो जरा। क्रूरसेन ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती हैं? अभी तक राहगीरों को ठगता लूटता हूँ, उनका धन लूट लेता हूँ। किसी दिन कोई बालक भी लूट कर ले आऊंगा और उससे तेरी गोद भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी, कहने लगी, हे भगवान, कैसी बात करते हो? सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीनकर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ा रो धो लेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो वह पहले वाले बच्चे को भूल जाएगी। तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। एक दिन सचमुच क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें भी आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूट मार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब तक बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि ये न जाने किस भले घर का लड़का है, हम लोगों की गलत संगति से लुटेरा बन गया है, पर कुछ भी नहीं कह पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगलों में जो भी यात्री आते जाते, वह उनका धन सामान लूट लिया करता। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी बात का क्या डर भला। न उनके पास कोई धन था, न किसी से बैर, इसलिए निर्भय होकर चले जा रहे थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, आहा, आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब धन पाए होंगे। अपने हथियारों को हाथ में लेकर अचानक वह साधुओं के सामने आ गया और डांट कर कहने लगा, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र हो सब रख दो और चुपचाप चले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, मैं सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर साधुओं की तो डर के मारे घिघी बन गई। डरने से तो संकट से छुटकारा मिलेगा नहीं, ये सोचकर नारद जी ने ही साहस से कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ। हम लोग तो एक यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क कर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तंबूरे में छिपा कर रखा हो। चुपचाप सीधी तरह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ डालूंगा। ऐसा कहकर उसने नारद जी की वीणा छीन ली। नारद जी ने सोचा, बड़े संकट में पड़ गए, अब क्या करें। एक तो ये कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख, इसे तो दूसरी तरह से समझाना होगा। ये सोचकर नारद ने कहा, वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो कुछ भी होगा तुम्हें दे देंगे। तुम जो ये लूटपाट करते हो, ये बहुत बुरा काम है, इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम ये काम करते हो, जरा उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में तो तुम सब मेरे भागीदार हो, लेकिन इस बुरे काम का जो पाप फल है, क्या तुम सब मेरे उस पाप फल के भी भागीदार बनोगे? जो इस बुरे काम का जो पाप फल है, क्या तुम सब उसमें मेरे साथ हिस्सेदार रहोगे? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ होगा, तब तुम सब उस कर्म फल में भी हिस्सा लोगे? रत्नाकर ने कहा, ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो, और चतुर भी हो। मैं ये सब पूछने जाऊं और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओ। नारद जी ने हंसकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम ऐसा करो कि हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो। हम यहाँ बंधे रहेंगे तो तुम निश्चिंत होकर तब तक पूछ कर वापस आ जाना। रत्नाकर की समझ में ये बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सभी सदस्यों को बुलाकर कहा कि मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूट कर, मार पीट कर मैं आप सबका पेट पाल रहा हूँ, भरण पोषण कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो मेरे ही निर्दोष लोगों को मारना, पीटना, लूटना बहुत बुरा काम है।
और बुरे कामों का बुरा फल भी होता है। लूटपाट से मिले धन से, अन्न से जैसे आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में भी होगे? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर मां चौंकी। सोचा जरूर कोई बात है। तुरंत जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है। ये तुम किस तरह से करते हो ये तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। हम तो खा पी रहे हैं, बुरे काम से तुम ये सब लाते हो, तो इस पाप कर्म का फल तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और फिर बेटे ने भी ऐसा ही जवाब दिया। जवाब सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ, पत्नी और अपने बेटे का उत्तर उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। ये सब छोड़कर अच्छा काम करो। रत्नाकर को बड़ा दुख, बड़ी ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी के चरण पकड़कर कहने लगा, देवर्षि, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपने जीवन के रास्ते बदल दूंगा। अब मुझे अपने परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं। आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे रास्ता दिखाइए। आपकी संगति से मैं इस पाप कर्म से मुक्ति पा जाऊंगा। रत्नाकर नारद जी के पास रहा। नारद जी ने फिर उसे शिक्षा और ज्ञान दिया, तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब कुछ भूल भाल कर ऐसा तप करने लगा कि अपना तन मन सब कुछ भूल गया। जिस जगह पर वह समाधि लगाकर बैठा था उसके चारों ओर मिट्टी का वल्मीक बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि में लीन रहा। एक दिन देवर्षि नारद के साथ देवी सरस्वती आईं। बरसात का पानी पड़ने के कारण मिट्टी का वल्मीक खुल गया। रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी तपस्या साधना सफल हुई। वीणा वादनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई हैं। अब तुम्हारा नाम वल्मीक से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो, तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया। फिर वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती जी को प्रणाम किया। इन्होंने ही आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो आज वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है।